कांग्रेस सीईसी की बैठक में 20 सीटों पर नाम तय। यूपी की 6 सीटों पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से सिटिंग एमएलए वीरेंद्र चौधरी को टिकट मिल सकता है। यूपी की मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा होंगी सपा की अधिकृत प्रत्याशी। एसटी हसन का टिकट कटा। नामांकन दाखिल करने के बाद बोली रुचि वीरा, मुझे अखिलेश यादव ने आशीर्वाद दिया। टिकट कटने के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, पार्टी का फैसला स्वीकार है। रामपुर से मौलाना नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। आजम खान के करीबी असीम रजा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। सपा में मचे घमासान पर बीजेपी का तंज। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, इनके पास न टिकट लेने वाले हैं न लड़ने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, सपा में कैंडिडेट्स को लेकर कलह से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। मुरादाबाद रामपुर के बाद अमरोहा में हंगामा। प्रत्याशी दानिश अली के सामने भिड़े सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पहली लिस्ट जारी होने से कांग्रेस एनसीपी नाराज। उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस और उद्धव गुट में जुबानी जंग से नाराज शरद पवार, कहा दोनों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। शरद पवार की शिवसेना यूबीटी को नसीहत, बिना बात किए उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी करनी चाहिए थी, हमें गठबंधन धर्म का पालन करना है। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आने के बाद भड़के संजय निरुपम, कहा पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने सरेंडर कर दिया है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का पलटवार, कहा कौन है संजय निरुपम। शिवसेना सांसद प्रियंका ने कहा, गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव, बातचीत से दूर होगा विवाद। दक्षिण मध्य मुंबई से टिकट मिलने से खुश अनिल देसाई, कहा खुद को साबित करूंगा। बालासाहेब थोराट ने भी उद्धव गुट पर जताई नाराजगी, कहा बिना बातचीत के घोषित नहीं करने थे उम्मीदवार। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने भी आपत्ति जताई, कहा गठबंधन में कांग्रेस की इज्जत नहीं कर रहा है उद्धव गुट। उद्धव गुट को कांग्रेस की 2 टूक, सांगली उत्तर मध्य मुंबई सीट पर फिर विचार करें। उद्धव गुट की लिस्ट जारी होने पर बोले, राहुल शिवाले, संजय राउत हैं तो अघाड़ी में बिगाड़ी होना तय। महाराष्ट्र में वीबीए ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 8 उम्मीदवारों का ऐलान। प्रकाश आंबेडकर से जितेंद्र आव्हाड की अपील, फैसले पर दोबारा विचार करें, फांसीवादी ताकतों को फायदा न पहुंचाएं। मुंबई में एनसीपी शरद गुट के संसदीय दल की मीटिंग। कोटे की सभी 10 सीटों पर चर्चा हुई। उद्धव गुट के मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार घोषित करने पर एनसीपी नाराज, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की। अमरावती से नवनीत राणा और चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को उतारा। नवनीत राणा की उम्मीदवारी पर महायुति में कलह। शिंदे गुट के आनंद राव और प्रहर जनशक्ति के बच्चू कडू ने भी नाराजगी जताई। राज ठाकरे की पार्टी मनसे की बैठक पर बोले बालानंद गांवकर, गठबंधन पर पार्टी जल्द करेगी ऐलान। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नॉमिनेशन फाइल किया, कहा 5 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगा। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी में ठनी। आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। बीमा भारती ने पार्टी सिंबल लेते हुए तस्वीर शेयर की। लालू यादव ने दिया सिंबल। बीमा भारती के ऐलान पर बोले पप्पू यादव, गठबंधन के शीर्ष नेता फैसला करें, पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीएम योगी ने किया चुनावी शंखनाद। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए वोट मांगे। मेरठ से बोले सीएम योगी, होली पर एक ही गाना सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने नामांकन दाखिल किया। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर, मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। ईडी को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। सीएम पद से हटाने की अर्जी पर कल सुनवाई। केजरीवाल से मिलने ईडी दफ्तर पहुंची सुनीता केजरीवाल। कल बड़ा खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल। गोवा के आम आदमी पार्टी के नेता अमित पालेकर, रामाराव वाघा, दत्ता प्रसाद नाइक को ईडी ने समन भेजा। पूछताछ के लिए कल बुलाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली विधानसभा में आप का जबरदस्त बवाल, वेल में आकर नारेबाजी। दिल्ली विधानसभा के बाहर आप नेताओं ने जलाया पुतला, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, कहा देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में बीजेपी का भी जोरदार प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, हमारी लड़ाई दिल्ली की जनता के लिए है, केजरीवाल को खुद देना चाहिए इस्तीफा। ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। शुगर लेवल 46 तक गिरा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का सपना टूटा। दिल्ली के एलजी ने कहा, जेल से सरकार नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का केजरीवाल पर हमला। ईडी कस्टडी में होने पर दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता होने लगी है। 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली बोले, लोकतंत्र बचाने के लिए होंगे एकजुट। आरएसएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बदले सुर। इंडिया अलायंस को बताया देश की आवश्यकता। गठबंधन को मजबूत करने में जुटेगी आरएसएसपी। आप नेता सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल ने बीजेपी ज्वाइन की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जालंधर में सुशील कुमार रिंकू के खिलाफ आप का प्रदर्शन, बीजेपी में शामिल होने का विरोध। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, बीजेपी हार रही है इसलिए पार्टियां तोड़ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की इंटरनल मीटिंग। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष शामिल हुए।
बक्सर से टिकट कटने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। कल करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। करनाल उपचुनाव के लिए सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया कैंडिडेट। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को जारी किया कारण बताओ नोटिस। गलत बयानबाजी पर मांगा जवाब। चुनाव आयोग दिलीप घोष पर कठोर एक्शन ले, उनकी उम्मीदवारी रद्द करे। टीएमसी नेता शशि पांजा की मांग। कमलनाथ के घर से सीएम मोहन यादव का निशाना, कहा छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय डट गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। छिंदवाड़ा जीतने के बीजेपी के दावे पर बोले कमलनाथ, वो कुछ भी कहें जनता तय करेगी। राजस्थान के राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत हुए नॉट रीचेबल, चिट्ठी जारी करके कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, सीएम सुक्खू बोले लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी। मंडी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हाईकमान फैसला करेगा। हिमाचल को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का दावा, 4 लोकसभा के साथ 6 विधानसभा सीटें भी जीतेंगे। बंगाल के कृष्णानगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजमाता अमृता रॉय से पीएम मोदी ने की बात, कहा बंगाल में गरीबों से लूटी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की, उसे फिर गरीबों तक पहुंचाना है। एलजेपी रामविलास ने जमुई सीट से अरुण भारती को टिकट दिया। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दाखिल किया नॉमिनेशन। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। कोयंबटूर से के अन्नामलाई ने किया नॉमिनेशन। तमिलनाडु बीजेपी चीफ को पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। राजस्थान सीएम का कांग्रेस पर हमला, इन्होंने झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने पूजा की, परिवार के साथ गंगा आरती की, नॉमिनेशन से पहले आशीर्वाद दिया। साउथ चेन्नई से बीजेपी प्रत्याशी तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया प्रचार। चेन्नई के कोयंबटू इलाके में किया रोड शो। राजस्थान के अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने नॉमिनेशन किया, कहा विकास पीएम की गारंटी है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी कैंडिडेट्स का ऐलान। हिंजली से चुनाव लड़ेंगे सीएम पटनायक। बीजेपी के 400 पार के नारे में घमंड झलकता है, लोकतंत्र में घमंड का कोई स्थान नहीं, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में सीएम धामी ने रैली की। भट्ट के नॉमिनेशन के समय मौजूद रहे। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने नॉमिनेशन किया, कहा जनता फिर इस बार कमल खिलाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार। भजनपुरा मार्केट में लोगों के काम के लिए मांगे सुझाव। बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने कैंपेन की शुरुआत की, लोगों ने पुष्प वर्षा की। चीन के साथ सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मेरा पहला कर्तव्य है सीमा की सुरक्षा। चीन ने 2020 में बॉर्डर एग्रीमेंट को तोड़ा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख को तलब किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी पर जताई नाराजगी। भारत की अमेरिका को 2 टूक, कूटनीति में दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामले का सम्मान करना चाहिए। आईपीएस सदानंद वसंत एनआईए के नए डीजी बनाए गए। आईपीएस पीयूष आनंद की एनडीआरएफ के डीजी पद पर नियुक्ति। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी का तीसरा समन, 28 मार्च को दिल्ली ऑफिस में पेश होने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। चंडीगढ़ में करीब 20 जगहों पर ईडी की रेड। पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर भी तलाशी। शराब घोटाला केस में सिलसिले में छापेमारी। मंडी में हिमाचल प्रदेश बीजेपी का प्रदर्शन। कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी का विरोध जताया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। कंगना के अपमान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के बीदर में लोकायुक्त की रेड, जल विभाग के अधिकारियों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप। धार के भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मार्च से चल रहा है सर्वे का काम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पैदल मार्च। गौ संरक्षण के लिए अपने समर्थकों के साथ संसद तक मार्च किया। साउथ मुंबई में मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक हुक्का बार में अवैध तंबाकू सेवन का आरोप, बाद में नोटिस देकर छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। शिकुरबत्ती पुष्पबाका के जंगलों में दोनों तरफ से फायरिंग। सर्च के दौरान 6 नक्सलियों के शव बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी और पुलिस को कामयाबी। ककहरबा बॉर्डर पर एक चीनी कपल को अवैध एंट्री करते हुए पकड़ा। पासपोर्ट और मोबाइल बरामद। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में प्लास्टिक कचरे में आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सांगली में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 122 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 10 को पकड़ा। दिल्ली के उस्मानपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी। घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मौके से गोली के साथ खोखे बरामद किए। हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले शख्स का हुआ था झगड़ा। महाराष्ट्र के मावल में पुलिस ने 50 लाख रुपए कैश बरामद किए। कार से लेकर जा रहा था शख्स। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 38 दिन बाद हटाई गई बर्फ, रास्ता किया गया बहाल। रुपए में 8 पैसे की गिरावट। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 37 पैसे पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 526, निफ्टी 118 अंक चढ़ा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव। 17 मार्च से दिल्ली में चल रहा था इलाज। साउथ सुपरस्टार रामचरण ने अपने बर्थडे पर तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की। पूरा परिवार साथ रहा।